बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनामा के बाद पेंडोरा लीक्स या पेंडोरा पेपर्स के हवाले से चंद गुजारिशात। सबसे पहले जो बात हम करना चाहते हैं वो ICIJ जो तंजीम है इंटरनेशनल सहाफ़ियों के, उसके हवाले से है। वो कहाँ से ऑपरेट करती है, किन किन ममालिक के ऊपर उनका फोकस है, ये ज़रा गुजारिश करनी है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर या तरक्की पजीर ममालिक के अंदर आपका फोकस ज़्यादा हो और डेवलप्ड वर्ल्ड में आपको ऑफशोर कंपनियां नज़र ना आ रही हों, तो उसका क्या मतलब है, वो ज़रा गुजारिशात करनी। दूसरा मामला जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत से जिन लोगों के नाम आए हैं या उमूमी तौर पे जिन लोगों के नाम आए, उनके हवाले से गुजारिशात कुछ करनी है। ये दो चीदा चीदा टॉपिक हैं जिनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो हार्किंग बैक टू क्या ICIJ ने ये तीर मारा है। सबसे पहले तो लोकेशन हम इसको बताना चाहते हैं आपकी, जो कह रहे हैं कि कितने टेराबाइट्स का डाटा हमने इकट्ठा किया, उसमें से मिलियंस ऑफ फाइल्स जो हैं हमने सिफ्ट की और उसके अंदर से हमने नाम निकाले और लोगों के ऑफशोर कंपनीज निकाली, फला सॉफ्टवेयर यूज़ किया, मशीन लर्निंग यूज़ की हमने, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए, वो तमाम तर इस्तेमाल करके आपने ख़बरें क्या निकाली। आपने ख़बरें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से ख़बर निकाली, जो लेटर और स्पिरिट के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ है। जो आप ख़बर भी देखते हैं ICIJ की वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर आपको ख़ास किस्म का एक फोकस नज़र आता है। अगर आपने 20-25 साल सहाफ़त में गुजारे हों तो आपको चंद चीज़ें नज़र आ जाती हैं इस तरह की, हेडलाइन किस तरह की लगी हुई है, फोकस इस खबर का क्या है, इमरान खान के नए पाकिस्तान के हवाले से रेफरेंस दे के आप उनके लोगों को क्या कह रहे हैं। मैं कतन कंटेंट से डिनाई नहीं कर रहा हूं उनके कि उन्होंने जो कंटेंट दिया है उसके अंदर झोल है, लेकिन जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया है उसके अंदर मुझे झोल जरूर नजर आता है। आप वॉशिंगटन DC के अंदर बैठ के, व्हाइट हाउस से चंद कदमों के फासले पे बैठ के, आपको फिर अमेरिकन सेनेटर्स या अमेरिकन लोग जो बड़े बड़े हैं वो तो फिर नजर नहीं आएंगे ना। अगर आपने वहां से ऑपरेट करना है, आपका दफ्तर वहां पे बना हुआ है, आपको और भी मगरबी ममालिक के अंदर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर भी लोग ऑफशोर कंपनियां बनाते हुए नजर नहीं आते हैं। आपको चेक रिपब्लिक के सदर का पता चल जाता है, जॉर्डेनियन जो सरबराह हैं, बादशाह है, उनका आपको पता चल जाता है। आपको जो जिनसे एक आंख भाता नहीं है वेस्ट को, जो मुल्क व्लादिमीर पुतिन के एसोसिएट्स के हवाले से आप दौलतें का, ऑफशोर कंपनियों का आप अंदाजा लगाते फिरते हैं, लेकिन यू फाइंड नथिंग एट ऑल विद रिगार्ड टू अमेरिकन। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, उनके यहां भी ये सवाल उठ रहा है कि आपका जो तरीकाकार है वो क्या तरीकाकार है। मैं बारहा ये दोबारा दोहरा देना चाहता हूं कि मुझे उनके कंटेंट से कोई इख्तलाफ नहीं है। जो यहां पे लोगों के हवाले से उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, मुझे उससे भी इख्तलाफ नहीं। पहले वो हम रिपोर्ट्स उस हवाले से पढ़ चुके हैं। मुनीस इलाही का केस है, वो कब्जा माफिया, वो क्या प्लॉट्स के हवाले से बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का प्लॉट था, उसके हवाले से डील थी। फिर उनकी शुगर मिल्स हैं, उनके हवाले से था। वो तमाम मामलात हमारी नज़रों से पहले गुजरते रहे हैं, लेकिन जब आप यूनिफॉर्मिटी इसके अंदर ढूंढते हैं या आप ढूंढते हैं कि ये इवन हैंडेड इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन इवन हैंडेड नजर नहीं आती। जो तरक्की पजीर मुल्क हैं वहां पे ज्यादा फोकस नजर आता है और टिल्ट भी नजर आता है। अब आ जाए जरा जिन लोगों के हवाले से नाम शाम आए हैं, आपने सारा देख लिया है। इसके अंदर शौकत तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, फैसल वाडा साहब हैं, शर्जील मेमन साहब वहाँ से सिंध से हैं, इसके अंदर खुसरो बख्तियार साहब हैं। ये तमाम लोगों के, आरिफ नकवी साहब, वो अबराज ग्रुप वाले, ये तमाम लोगों के नाम आ तो गए, लेकिन अब होगा क्या इससे? नाम तो आपने दे दिए, हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर भी आपको नजर आता है। इमरान खान साहब के अपने मकान के हवाले से, वो 2 नंबर वाला जो मकान है उसके हवाले से भी एक आध गुजारिश है वो, लेकिन मैं एंड में करूंगा कि वो क्या मामला क्या है और क्या क्या रहे हैं और उसके अंदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। लेकिन फर्स्ट, दीज पीपल जिनका नाम हम बारहा सुनते रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए अब प्रैक्टिकल जो ट्रबल है या मुसीबत है वो ये है कि
अब अगर आपने मांगे तांगे की हुकूमत बनाई हो, पैर जोड़ के, पैर पड़ के, हाथ जोड़ के आपने अगर हुकूमत बनाई हो, तो फिर आप उसका एहतसाब अगर करने चले हो तो फिर उसी शाख को आप काट रहे होंगे जिस शाख के ऊपर आप बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो कहा जाता है कि हर शाख के ऊपर उल्लू बैठा होता है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल ये लहदा बहस है। तो इमरान खान जब कहते हैं कि मैं इन तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट करूंगा और प्रॉप करूंगा, इन तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो वो कैसे होगी? माजी की मिसालें अगर हम अपने सामने ले लें, पनामा पेपर्स का जिक्र कर लें, 3-4 लोग शरीफ खानदान के अलावा आपने पनामा के ऊपर, अकामा के ऊपर आपने निकाल दिया। आपकी जो अकाउंटेबिलिटी की मशीनरी है वो इतनी खोखली हो चुकी है कि उससे कोई कन्विक्शन नहीं होती। आप बड़े बड़े केसेस उठा के देख लें, आगा सराज दुरानी का देख लें, शर्जील मेमन साहब का ही देख लें, फिर खुर्शीद शाह साहब का देख लें, आप इधर वाले केसेस के ऊपर आ जाएं, राजा परवेज अशरफ साहब का आप केस देख लें, शहबाज शरीफ साहब के आप केसेस देख लीजिएगा, और लोग जो शायद खकान अब्बासी साहब का केस देख लें। कन्विक्शन नजर नहीं आती है आपको और मकसद भी नहीं आपको नजर आता, क्योंकि आपका मकसद तो फौत हो जाता है उसी वक्त जिस वक्त कन्विक्शन हो जाए, क्योंकि फिर तो आर या पार हो गया ना। देन यू कैन नॉट ट्विस्ट आर्म्स, फिर आप बाजू नहीं मरोड़ सकते। वो बाजू मरोड़ने से मुराद ये होती है कि बाजू मरोड़ के किसी का कर चल पाई तू इधर चल, यही कहना होता है ना कि भाई उसको वोट दे दो, इसको ना वोट दो, ये काम ना करो, हमारे खिलाफ ना बोलो, ये ना करो, वो ना करो, तो मकसद फौत हो जाएगा। जो मकसद हमने असल में एहतसाब का इस मुल्क के अंदर बनाया हुआ है वो फौत हो जाएगा, वो कब्र में चला जाएगा अगर हमने किसी की कन्विक्शन कर दी यहां पे। तो ऐसे निजाम के साथ जिसमें आपने पूरी रियासत के रिसोर्स लगाए हो, मैं पनामा को की बात आपसे करता हूं, पेंडोरा पेपर्स से पहले पनामा पेपर्स के अंदर जब आपने कन्विक्शंस की, पता नहीं आपने किस किस को मिलाया, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपने सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई बेचारे ने कि आईएसआई के लोग भी डाल दो, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी डाल दो, एफआईए के लोग भी डाल दो, फलां भी पकड़ लो, ढिंगा भी पकड़ लो, रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर लो। थद्दे आप जिनके अंदर वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके जाते हैं ना जी, मजदूर घसीट घसीट के, उसके अंदर आप फाइलें ले लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते थे और आपने निकाला क्या उसके अंदर से, इतना जोर लगा के। तो अब इमरान खान की हुकूमत, जिनके इत्तेहादियों के नाम इसके अंदर आ रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स के नाम आ रहे हैं, या अलीम खान साहब का नाम आ रहा है, या खुसरो बख्तियार साहब का नाम आ रहा है, या दूसरे तीसरे लोगों का नाम आ रहा है, तो उनके बारे फैसल वाडा का नाम आ रहा है, जिसके ऊपर पहले ही जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सर झुकाए बैठा रहता है। फैसल वाडा साहब के पास बूट है, वो आके टेबल के ऊपर रख देते हैं। तो फिर आप कैसे अकाउंटेबिलिटी करेंगे? इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी इसकी। लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इस केस को कछुए की चाल देखता हुआ आप महसूस करेंगे ये चल रहा है। स्टेटमेंट बाजी इसके ऊपर होती रहेगी, फेक न्यूज आप इसके ऊपर अंदर से उड़ाते रहेंगे और मैक्सिमम लीवरेज आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपने पहले इसमें करने की कोशिश की है कि वो देखें जी इसहाक डार के बेटे का नाम आ गया है। तो अब आपको पता है कि शरीफों को तो पहले भी हमने बहुत मधोला हुआ है और घसीट रहे हैं, तो हमें एक और मौका मिल गया। तो क्या आपके पास ये एक और मौका आ गया? डायरेक्टली मौका नहीं आया, क्योंकि इस वक्त फोकस जो है पेंडोरा लीक्स का या पेंडोरा पेपर्स का इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर है। और इमरान खान की हुकूमत को कहा जा रहा है कि ये बंदा देखें, जो खबर छपी है उसमें लिखा हुआ है कि ए देखो जी ये बंदा है सी इन्हें किया कि मैं नवा पाकिस्तान बनावांगा। तो ये नया पाकिस्तान बनाते बनाते इसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अरबों रुपया जो है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो मुल्क से बाहर निकाले हैं। तो ये उनके खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ एक इल्ज़ाम जो है ICIJ की तरफ से इनके ऊपर आया। बाकी ऑफशोर कंपनीज की नेचर क्या है, क्यों बनाई जाती हैं, पाकिस्तानियों को इतनी ज़रूरत 700 पाकिस्तानियों को क्यों महसूस होती है, जहाँ पे 99% लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पते हों, जहाँ पे इमरान खान साहब की आमद की वजह से मिडिल क्लास जो है आपने दीवार के साथ लगा दी हो, आप नारे मारते हो इस चीज़ों के ऊपर के कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, जो कि खास मखसूस तबके को आपने बेनिफिट देने के लिए किया हुआ है, आप उसके ऊपर कहते हो कि जी सीमेंट बढ़ गया, जी देखें जी ये कंस्ट्रक्शन बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। उसके ऊपर अगर आप इंतज़ार करके कह रहे हो कि मैंने इकोनॉमी चला दी है, तो आपने इकोनॉमी नहीं चलाई। आपके फेलियर्स बहुत बहुत बड़े हैं और ये एक और फेलियर जो है
वो आपको लाके पकड़ा दिया गया है, जिसका आपसे कुछ नहीं होना। अगर आपने करना होता, चंद मिसालें देख लेते हैं, तो खुसरो बख्तियार साहब का केस जो था, शुगर कमीशन के अंदर इनकी शुगर मिल का खास तौर पे जिक्र किया गया है। किधर है उसका पर्चा, किसके खिलाफ दर्ज हुआ है? इंक्वायरी के बाद किसने इसकी पर्चे के बाद तफ्तीश की है? किसने इनको पकड़ा? नाम आया, उनको कहा कि जी इधर दी कुर्सी उधर कर दो, उधर दी कुर्सी इधर कर दो, ते मेरी हुकूमत नूं तो कुछ ना हो ना, क्योंकि ये हमें कंधा दिए हुए हैं जो, और ये पत्ते इमरान खान साहब के पास नहीं है, पत्ते उनके पास हैं पेंडोरा पेपर्स के बाद, जिनके पास पनामा पेपर्स के बाद पत्ते चले गए थे। दे हैड द कार्ड्स, इमरान खान हैज नथिंग। उनके पास अब भी पत्ते चले गए हैं और वही पत्ते खेलेंगे, और जिनके बाद चेस बोर्ड होता है वही मूव्स कर सकते हैं। इमरान खान साहब इज इनकैपेसिटेटेड। जहांगीर तरीन का ग्रुप निकल जाने के बाद, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाने के बाद, इमरान खान साहब के एहतसाब का जनाजा निकल जाने के बाद, ही हैज गॉट नथिंग। तो इसके अंदर अगर आप ये महसूस कर रहे हो, बैठे हो, आप कहेंगे कि यार इस दफा जो है ना, हमें लगता है कि इसमें से कोई बड़ी जबरदस्त चीज निकलेगी और पाकिस्तान का मौजूदा निजाम, बोसीदा निजाम, आपस में साजिश करता हुआ निजाम, क्रम्बल गिरता हुआ निजाम जो है वो खड़ा होगा और करेगा कुछ, तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको मिसाल दे दी कि आपने एक शख्स की कन्विक्शन के लिए किस किस रियासती हरबा जो है या उसका जो आम है उसका आपने जोर नहीं लगाया। तो अब अपनी जब हुकूमत की बारी आएगी तो इमरान खान साहब क्या करेंगे? अगर कुछ करना होता तो सबसे पहले रात के नाम आए हुए हैं, किसको अलहदा किया है इमरान खान साहब ने? शौकत तरीन साहब को अलहदा कर दिया है, खुसरो बख्तियार साहब को अलहदा कर दिया कि आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, मुनी सिलाही साहब को अलहदा कर दिया है कि भाई जिनको वो कहते थे डाकू और चोर पंजाब के सबसे बड़े, और उनको साथ बैठाया हुआ है, आज आपने उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं हो सकता। और आखिरी में चंद छोटी सी गुजारिश करते इमरान खान साहब के घर के हवाले से, जमान पाक के अंदर जो तौजी पेश की जा रही है, एक कंपनी के एड्रेस के अंदर, जो ऑफशोर कंपनी का एड्रेस जो दिया हुआ है इमरान खान साहब के घर का एड्रेस है, वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे वाला घर है, और पीछे वाले घर के अंदर, पिछली गली के घर के अंदर वो सेम नंबर है, तो ये गड़बड़ हुई है उनसे, और उनके अंदर भी उनके जानने वाले लोग ही रहते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो दो कंपनियों के अंदर जमान पाक का एड्रेस मेंशन हुआ है, जो इमरान खान साहब के घर का भी एड्रेस है, वो कहते हैं, वो ओन करते हैं कि जी नहीं, ये इमरान खान साहब का नहीं है, ये मेरे घर का एड्रेस है। एक और बड़ी मजे की चीज है जिसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान इस वक्त पड़ा हुआ, वो कहते हैं कि जी एक कंपनी मेरी है और एक कंपनी मेरे दोस्त की है, जिसने मुझे कहा था, पावर ऑफ अटर्नी दी थी, इख्तियार दिया था कि भाईजान तुसी मेरे ब्याह दे उत्ते कंपनी खोल लो। वो कौन दोस्त हैं आपके, बताइए? वो कौन दोस्त हैं आपके? क्या हमारी अदलिया, क्या हमारा एहतसाब का निज़ाम, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस काबिल है कि वो पता कर पाएगा? ये छोटी सी चीज़ का भी, बड़ी बड़ी चीज़ों को तो आप छोड़ दीजिए। तो जवाब जो है वो नाम है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।